Hello everyone, good morning students. How are you? Okay, chapter number 13 हमारा complete हो गया. Now today chapter number 14 mapping my neighborhood. Mapping my neighborhood unit हमारा 5 है. Okay. स्टार्टिंग में हमारी डू यू रिमेम्बर की एक एक्सरसाइज आती है, वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही करनी है. फर्स्ट, इन विच डायरेक्शन ऑफ डज द सन राइज. इन विच डायरेक्शन ऑफ डज द सन राइज. इन विच डायरेक्शन ऑफ डज द सन राइजेस. ईस्ट. In which direction of the sun set? West. Okay. ऐसे ही आपको ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही करनी है. Okay. Start our chapter. मैप आपको सब लोगों को पता है कि मैप क्या है. मैप अभी बहुत लोगों को नहीं, ये सब लोगों को पता है. सब लोग को पता है मैप क्या है. बिकॉज आप लोगों को कहीं भी जाना हो बच्चों, तो आप लोग क्या करते हो, गूगल मैप स्टार्ट कर देते हैं. गूगल मैप ऑन किया, रूट आपका प्लेस जो है वो आपका फाइनल किया और आप गूगल मैप स्टार्ट कर देते हो. या बाइसिकल हो या व्हीकल हो या ट्रेन हो, आप गूगल मैप यूज करते हो. तो वैसे ही मैप है जो बहुत फेमस हमारे लिए है, क्योंकि गूगल मैप इसलिए हमारे लिए बहुत यूजफुल है. बिकॉज गूगल मैप में बच्चों क्या है, हम सही एंड करेक्ट प्लेस पे हम वहां पहुंच पाते हैं. तो मैप में आपको सही डायरेक्शन भी पता होना चाहिए. तो कैसे डायरेक्शन है वो देखो. सो डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस. डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस. डायरेक्शन ऐसी है कि हेल्प अस टू लोकेट, हमारी कौन सी लोकेशन है वो हमारे एग्जिट प्लेस पे हमको पहुंचाते हैं. टू रीच अ प्लेस वी वेर नॉट अ फैमिलियर विथ. टू रीच अ प्लेस वी वेर नॉट अ फैमिलियर विथ. वी नीड टू नो डायरेक्शन टू इट. वी नीड टू नो डायरेक्शन टू इट. वी रीच अ प्लेस, हमको पहुंचना है. वी वेर अ फैमिलियर, जहां हमको कौन सी प्लेस पे जहां हमको जाना है, हमको जरूरी है, वो डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए. अदरवाइज आपको पता नहीं है तो आप गूगल मैप यूज करते हो, तो वैसे ही डायरेक्शन किस दिशा में है वो भी आपको जरूरी है. ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, तो वो भी आपको जरूरी से ध्यान रखना है. There are four main direction. हमारे four main direction है. four main direction कौन से हैं? North, South, West and East. So when we stand facing the sun, we are looking towards east. When we stand facing the sun, we are looking towards the east. जहां हमारा मेरा सन इस जगह पे है, तो मैं ऐसे ये हमारा फेस साइड है वो हम मेरा सन के सामने इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए. बिकॉज सन के साइड जहां सन जो ईस्ट होता राइज होता है, सनराइजेस होते हैं, जहां सनराइज होता है वहां हमारा फेसिंग होना चाहिए. जहां जैसे ईस्ट है, यानी ईस्ट की जगह हमारा सन का राइजेस होने वाला है. वो जो ईस्ट है वो हमारा सन फेस के
जगह पे है, और उसके अपोजिट बैक साइड, फेस के अपोजिट बैक साइड वेस्ट आएगा। एंड ओके, सो वी स्टैंड फेसिंग to the sun. We are looking towards the east. Behind us is the west, where the sun set. Behind sun exits, sun जो हमारा फेसिंग साइड आता है, राइजेस होता है, तो सनसेट बिहाइंड यानी पीछे की साइड सनसेट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट। ईस्ट में ऑलवेज हमारा सन राइजेस होता है और सनसेट ऑलवेज वेस्ट में होता है। नेक्स्ट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइज द नॉर्थ एंड ऑन द राइट साइड लाइज द साउथ। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइज द नॉर्थ। जहां मेरा लेफ्ट साइड इस टाइप है, इस जगह, तो वहां नॉर्थ आएगा। इस जगह मेरा राइट है, वहां साउथ आएगा। नॉर्थ साउथ। बट ऑलवेज याद रखना है, जहां आप खड़े हो वहां फेसिंग टाइम, फेसिंग टाइम नहीं, फेस जो आपका है वो ऑलवेज सन की एग्जैक्ट सामने ही होना चाहिए। सो सन राइजेस जहां होता है वहां ही होना चाहिए, और बिहाइंड वेस्ट आएगा। लेफ्ट साइड नॉर्थ एंड राइट साइड में साउथ। ओके, सी द पिक्चर्स। द फर्स्ट फेसिंग टाइम जो है वो है ईस्ट एंड फेस के बैक साइड में है वेस्ट। फेस के लेफ्ट साइड है नॉर्थ एंड राइट साइड पे साउथ आता है। ओके, सो टाइम टू आंसर वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स। डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट अ blank. Direction help us to locate a place. There are blank main direction. There are blank main direction. कितना है? 4. Sunrise and sunset take place in blank direction. Sunrise भी होता है और sunset होता है, दोनों की पोजीशन कहाँ डायरेक्शन में होती है? तो वो है ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट मैप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैप। मैप जो है, डायरेक्शन जो है वो हमारे नॉर्थ साउथ 4 ही है, बट मैप जो है वो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे अ मैप इज अ ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन पेपर दैट शोज आवर लोकेशन ऑफ अ डिफरेंट प्लेसेस। मैप इज ग्राफिकल ड्राइंग ऑफ एन area on paper that shows the locations of different places. जो मैप है वो ग्राफिकल ड्राइंग है जो हमारा पेपर पे ड्रॉ किया जाता है एरिया वाइज, एंड जो लोकेशन है वो डिफरेंट प्लेसेस होती है, हमारी डिफरेंट प्लेसेस होती है। जैसे आप लोग डिफरेंट हाउस में डिफरेंट प्लेसेस में रहते हो, वैसे ही आपका डिफरेंट प्लेसेस का लोकेशन भी डिफरेंट होता है, एरिया वाइज डिफरेंट लोकेशन होता है। ओके, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ बुक इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस किसको कहा जाता है? जो कलेक्शन ऑफ मैप, मैप में बहुत सारा कलेक्शन होता है। जैसे हमको पता चलता है कि ये कंट्री वाइज हमारा
कंट्री वाइज एटलास में पूरे देश का होता है, वर्ल्ड का होता है, कंट्री वाइज प्लेस होती है, तो कहाँ कहाँ है वो भी हमको एटलास में से ही मिलता है। द मैप गिवन बिलो रिप्रेजेंट द सेंट्रल दिल्ली एरिया। The map given below represent the central Delhi area. नीचे जो मैप दिया है, आप लोगों को ये मैप दिया है, वो सेंट्रल दिल्ली एरिया का मैप है। If you need to travel from India Gate to Jantar Mantar, you can take any of the two route A or B. If you need to travel from India Gate to Jantar Mantar, you can take any of the two route A or B. आपको टू रूट में जंतर मंतर इंडिया गेट टू जंतर मंतर जाना है। इंडिया गेट टू जंतर मंतर जाने के लिए दिल्ली में कौन से रूट है, तो दो रूट है, ए और बी। तो वो रूट के हिसाब से कौन सा इजी वे है, कौन सा दूर तक लॉन्ग वे है, तो वो भी डिफरेंट ए और बी में है। तो हम लोग रूट ए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गेट, टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग। स्टार्टिंग हमको कहाँ जाना है, फर्स्ट ऑफ इंडिया गेट, फिर टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग, फिर वहां से जाके कस्तूरबा गांधी मार्ग में जाना है, गांधी मार्ग के पास। एंड व्हेन यू रीच mercantile house, when you reach, जहां आप पहुंचते हो mercantile house, which is on the right hand side of the road, जहां right hand side पे रोड है, take a left turn and go straight। right side पे रोड है, वो वहां से take left and go to straight। This is a Tolstoy mark, and you will find a Jantar Mantar U or right। फिर वहां टॉल्स्टॉय मार्ग जाना है, एंड आफ्टर आपको जंतर मंतर मार्ग भी मिल जाएगा। तो ऐसे रूट ए में दिया है आप लोगों को मैप में, रूट ए में जंतर मंतर कैसे पहुंचना है। अब रूट बी देखते हैं हम। रूट बी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गेट, टेक अशोका रोड। रूट बी में स्टार्टिंग इंडिया गेट, रूट ए और बी दोनों का स्टार्टिंग इंडिया गेट ही है, बट इंडिया गेट से स्टार्ट करना है। बट कहाँ, कोई लॉन्ग वे है रूट ए या रूट बी, लॉन्ग वे है या कोई शॉर्ट वे है, तो देखते हैं। अशोका रोड रूट बी में, अशोका रोड जाना है, गो स्ट्रेट अशोका रोड अंटिल यू रीच द मेट्रो स्टेशन। फिर जाना है मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन पे जाने के बाद राइट हैंड साइड ऑफ द रोड नाउ टेक अ राइट। फिर राइट में जाना है एंड टेक अ राइट साइड। तो कौन सा, ये फर्स्ट रूट ए का आपका वो है रूट मैप, एंड रूट बी का मैप है, जैसे वो जंतर मंतर कहाँ पहुंचता है। ये रूट जहां हमको जंतर मंतर जाना है, तो रूट ए और बी कौन से मैप में हमारा इजी होता है, तो वो कैसे पता चलता है, तो ये रूट के वाइज हमको पता चलता है कि हमको कौन सा वे इजी रहेगा और कौन सा वे लॉन्ग रहेगा। सो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट तो इंडिया गेट से ही करना है, बट कौन सा वे इजी और कौन सा वे लॉन्ग, ओके। फिर टर्न लेना है, दिस इज अ संसद मार्ग। फिर कहाँ जाना है, संसद मार्ग।
संसद मार्ग में जाके गो स्ट्रेट यू विल फाइंड द जंतर मंतर। फिर कहाँ जाना है? गो स्ट्रेट यू विल फाइंड द जंतर मंतर ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। तो रूट ए और बी का मैप देख के हमको पता चलता है कौन सा मैप इज लॉन्ग वे एंड कौन सा मैप इज शॉर्ट वे। तो वो हिसाब से आप लोगों को मैप का डायरेक्शन एंड आपकी वे पता चलता है। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप्स के लिए क्या इंपोर्टेंस पॉइंट्स है? मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। Map are very useful to us following ways. They help us to locate places easily. जैसे आपकी कोई भी प्लेस हो, आपको कई अनजान सिटी में जाना हो, अननोन प्लेस पे जाना हो, तो वो प्लेस के लिए आपका मैप बहुत बेनिफिट है। ये इजीली आपको लोकेट अ प्लेस इजीली, आपको इजीली प्लेस पे वहां जहाँ जाना है लोकेशन पे पहुंचा देते हैं। दे सेव अवर टाइम, हमारा टाइम भी बचाते हैं। दे सेव अवर टाइम। दे मेक अस फैमिलियर विथ द बिल्डिंग एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। दे मेक अस फैमिलियर विथ द बिल्डिंग एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो ये हमारा मैप इधर कंप्लीट होता है। सो फिल इन द ब्लैंक्स। डायरेक्शन एंड मैप का हमने कर लिया। सो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही राइट डाउन करना है। फर्स्ट, अ लोकेशन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन ब्लैंक। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन called an atlas. Maps help us to blank a place easily. Maps help us to locate a place easily. A blank is graphical drawing of an area on a paper which shows the location of different places. Map. ओके, सो ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है। नाउ हार्ड वर्ड्स आपको 3 टाइम्स नोटबुक में लिखना है। ये आपको 1 टाइम रीडिंग भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।